कैसे हो आप? सब बढ़िया? बिल्कुल आप अच्छे होगे। अगेन जैसा कि मैंने कहा था, क्या एपी में जैसे जैसे हम लोग का क्लास अप होते चलेगा, हम लोग का लेवल अप भी होते चलेगा। और आपको जानकर ये खुशी होगी क्या कि हम लोग उस पड़ाव पर अब धीरे धीरे पहुंचने वाले हैं। ये हम लोग का एपी का तीसरा लेक्चर है। अब यहाँ ध्यान देना है, हम लोग क्या क्या सीख लिए। सिंपल सा जो सबसे इम्पोर्टेंट बातें हैं वो क्या, हम लोग ये सीखे कि अगर जब भी A6 हमारे सामने रहेगा, A5 रहेगा, A3 रहेगा, कुछ भी रहे, उसको हम लोग किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्या करते हैं। सिंपल सा A6 बराबर होता, एक बार मेरे साथ बोलने का प्रयास करो कि A6 बराबर होता है, फर्स्ट टर्म में हम ऐड करेंगे 6 से 1 कम 5 इंटू डी। आज हम ये इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज अब हम लोग को फॉर्मूले का आवश्यकता पड़ चुका है, जिससे हम आपको दूर रख रहे थे फॉर्मूले से। अब आपके सामने हम प्यारा सा फॉर्मूला देने वाले हैं, उस फॉर्मूले को देखोगे और बोलोगे भैया ये कोई फॉर्मूला है, ये तो बिना याद किए याद हो गया। जैसे कि हमारे सामने ए एन रहेगा, ए एन का क्या फॉर्मूला होगा। सिंपल सा आप बोलोगे हम लोग ए एन बराबर ए प्लस एन से एक कम करना है, एन से एक कम करना है इंटू डी। यही फॉर्मूला है जो हम लोग यहाँ काम कर रहे थे, वही चीज यही है। सिंपल सा जो टर्म यहाँ रहेगा उससे एक कम और डी से मल्टीप्लाई करते, सेम वही चीज यहाँ पर जो टर्म रहेगा उससे एक कम और डी से मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग का काम हो जाने वाला। ये हम लोग का बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला होने वाला। इस चीज को लिख लो नोटबुक में कहीं पर कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ओके, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, मैं स्टार्टिंग भी इसी से किए थे। और एक चीज और लिखना है तो लिख सकते हो, ठीक है। लिखवा दूं या छोड़ दूं, जल्दी बोलो। लिख सकते हो आराम से, कहीं कोई समस्या नहीं। एक फॉर्मूला और होता है एन बराबर एल प्लस एन माइनस 1 इंटू माइनस डी। ये फॉर्मूला अब तत्काल उतना जरूरी नहीं है आपके लिए, इसको छोड़ो, सिर्फ इसी को याद रखोगे आप। वरना ये बहुत ही आसान फॉर्मूला है। कैसे हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में हम बाद में बातें करेंगे, ठीक है। लेकिन बातें जरूर करेंगे, ये समझ के चलना। चलो अब हम लोग बारी बारी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और तनिक आप यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्वेश्चन को समझना है। जैसा कि हम लोग का स्टार्टिंग से ही ये रीति चली आ रही है ना, वो रीति क्या चली आ रही है। कोई भी क्वेश्चन आएगा पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, समझ के बारे में अच्छे तरीके से पता करते हैं हमारे प्रश्न में क्या दिया हुआ है और क्या पूछा जा रहा है। इसको पता करने के बाद ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेम वही चीज यहाँ पर करने वाले हैं। ओके, देखो यहाँ पर किस प्रकार हमारे प्रश्न में क्या दिया हुआ है, क्या पूछा गया, उसको बस समझना है। ओके, यहाँ देखो पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ध्यानपूर्वक पहले समझोगे पहले नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमारे प्रश्न में क्या पूछा गया है, इसको समझेंगे और आराम से क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर बोला गया है कोई एपी दिया हुआ है, भैया हमारे सामने एपी दे दिया गया, इसकी ये हिम्मत, एपी ही हम लोग के सामने पूछ दिया गया है। हाँ जी, हम लोग को कोई एपी दिया हुआ है और बोला गया इसका कौन सा टर्म मेरा जीरो होने वाला, ये आगे बढ़ रहा है, आखिर कहां तक इसको बढ़ाएंगे ये मेरा जीरो हो जाएगा। यहाँ पर उस टर्म के बारे में पूछा गया, कौन सा टर्म। जैसे ये 27 हमारा पहला टर्म है, 24 हमारा दूसरा टर्म है, 21 हमारा तीसरा टर्म है। इसी तरह ये जीरो हमारा कौन सा टर्म होगा ये हमको बताना है। ओके, उस टर्म के बारे में बताना है। अच्छा भैया ये बात है, हाँ जी। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सा समझो। यहाँ स्पष्ट तौर पर ये दिया हुआ है कि जीरो जो है ए एन का वैल्यू है, मतलब ए एन बराबर जीरो है। हम लोग सिंपल सा उस एन का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। एन का वैल्यू कैसे निकालेंगे उसको समझना है, एन का वैल्यू कैसे निकालेंगे उसको समझना है। कैसे निकालेंगे, सिंपल सा ए एन हम लोग जानते हैं। जैसे A1 किसके बराबर है, ए के बराबर है। A2 किसके बराबर, भैया जी A2 ए प्लस 2 से एक कम 1 इंटू डी। A3 किसके बराबर है, ए प्लस 3 से एक कम 2 इंटू डी। इस तरह हम लोग जानते हैं, ये सारा कुछ हम लोग जानते हैं। हाँ भैया ये सब कुछ तो हम जानत ही हैं। अगेन यहाँ पर क्या ही करना होगा, ए एन का फॉर्मूला सिंपल सा ए प्लस एन से एक कम एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले को याद कर लो पहले, 2 बार 5 बार बोलो इस फॉर्मूले को। ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस बात को बोलो मेरे सामने, ए एन बराबर फॉर्मूला हुआ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 10 बार पढ़ेंगे, 5 बार पढ़ेंगे हम लोग। ए एन बराबर हुआ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बोलो मेरे साथ, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 2 बार और बोलेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मेरे ख्याल से आपको याद हो गया होगा और याद कर ही लेना है। यहाँ देखो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करने के लिए समझोगे, यहाँ पर हमको n का वैल्यू बताना है ना। हाँ भैया n का वैल्यू बताना है, क्या ही करेंगे, हमको a पता नहीं है, d पता नहीं है। पहले हम a पता करेंगे, फिर d पता करेंगे, तब ही हम n का मान निकाल सकते हैं। यहाँ पर 3 टर्म है, a है, n है और d है, जिसमें से हमको a, n और d में से कोई 2 टर्म पता होना चाहिए। यहाँ पर a, n और d में n का वैल्यू निकालना ही है, तो हमको a और d किसी प्रकार पता करना होगा। भैया AP से हम a और d कैसे निकाल सकते हैं, सिंपल सा a और d निकालने के लिए क्या ही करना है,
आप खुद बताओगे इस एपी के लिए ए का मान क्या होगा और डी का मान क्या होगा। मैं ही क्यों बताऊं, आप बताओ, क्योंकि हम लोग इससे पहले 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, वहां पर एपी को देख करके ए और डी निकालना सीख चुके हैं। कैसे निकालोगे ए और डी? सिंपल सा, ए हमारा फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म क्या है 27, तो 27 लिख लिए। डी हमारा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, मतलब इस दोनों का डिफरेंस होगा। भैया डिफरेंस करेंगे, इसमें किसको घटाएंगे? यहाँ पर आप कंफ्यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं 27 और 24 को घटा दियो, नहीं, हमेशा A2 में A1 को घटाना है, जानते हो ना, हमेशा क्या करेंगे A2 में A1 को घटाएंगे, इस बात को समझ के चलना। तो कितना हो जाएगा डी, मेरा 24 में 27 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा -3 हो जाएगा, इस बात को समझो। डी का मान पता चल गया, ए का मान पता चल गया, डी का मान यहाँ पुट करेंगे, ए का मान पुट करेंगे, एन का वैल्यू निकालेंगे। कौन रोक सकता है आपको एन का मान निकालने से? एक बार प्रयास करो, आप प्रयास करो एक बार, हम यहाँ बनाएंगे, सॉल्व आपके सामने करने वाले हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया, आपका जो मॉडल पेपर आता है उसमें ये क्वेश्चन था। तो मैंने बताया हमको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है, जिस टाइप का क्वेश्चन मुझे करवाना है वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए, या कंपार्टमेंटल के एग्जाम में पूछा जाए, या दिल्ली वाले एग्जाम में CBSE में ही जो दिल्ली बोर्ड होता है वहाँ पर पूछा जाए, या फिर अदर साइड पूछा जाए, जहाँ पर पूछा जाएगा हमें जो समझाना, अगर वैसा क्वेश्चन दिख जाएगा हम वो बताएंगे। हम सीरियल वे में चलना चाहते हैं, हर एक चीज़ आपको समझ में आएगा, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है आपका, वो भी सब ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ाई करते चलना है। ओके, मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगे। अगर यहाँ पर पहले आप ट्राई कर लिए होगे, वीडियो रुको और ट्राई करोगे, हम आपके लिए काफी देर रुक गए, ठीक है। देखो पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे तरीके से हम सॉल्व करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमको यहाँ एपी दिया हुआ है, तो गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन एपी इक्वल टू क्या दिया हुआ है 27, 24, 21 डॉट 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 डॉट। हाँ जी, हमको ये बताना है इसका कौन सा टर्म 0 होगा। पहले सिंपल सा ए निकाल लेते हैं और डी निकाल लेते हैं, बिकॉज ए एन के लिए हमको ए और डी ही चाहिए भैया, ए डी चाहिए हमको। पहले इस एपी का प्रयोग करके आप बताओगे ए क्या होगा और डी क्या होगा, ठीक है। तो सिंपल सा आपको बताना है, बताओगे, रहने दो ना, क्या बताना है, ये देयरफॉर है, ए का मान क्या होगा 27, नहीं दोगे तो कोई बात नहीं, 27 होगा। डी का वैल्यू क्या होगा, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, 24 है 29 मत समझ लियो, हमको A2 में A1 को सब्ट्रैक्ट करना है, अर्थात 24 में 27 को सब्ट्रैक्ट करना है, -3 हो जाएगा। ए का मान पता चल गया, डी का मान पता चल गया, आराम से हम लोग एन का वैल्यू पता कर सकते हैं। नाउ यहाँ स्पष्ट तौर पे बोला गया है, क्या बोला गया, हमको ये बताना है 0 कौन सा टर्म होने वाला, तो अर्थात 0 कौन सा टर्म होगा, हमको वो ए एन वाला टर्म, 0 को बोल देंगे वो ए एन टर्म है, एन का वैल्यू बता देंगे वहां से, ए एन बराबर 0 हो गया। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि जो टर्म पूछा जाएगा उसको ए एन मान लेना है आपको, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें थी इसमें जो समझना था। ए एन बराबर 0 कर दिए तो मेरा आराम से a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो गया। फॉर्मूला लिखिए, ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए बराबर ए एन प्लस सॉरी ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मेरे ख्याल से आप मेरी बातें समझ गए होंगे। आराम से a का वैल्यू क्या है 27 है, और एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है -3 है, इक्वल टू 0 हो गया। उम्मीद करते हैं इसके आगे आप खुद सॉल्व कर सकते हो, बस इसको सॉल्व करना है। इसके आगे सॉल्व करने का प्रयास करोगे, अधिक से अधिक गलती होगा ना, क्यों घबराना गलती के लिए, क्यों घबराएं गलती के लिए, गलती होगा काट देंगे, यहाँ जितना काटना है काट दो, बस एग्जाम में गलती नहीं होना चाहिए, बस ये समझ के चलना आप। ओके, बातें समझ में आ गई? हाँ जी, यहाँ देखोगे आप, इसको सॉल्व करोगे आप, अच्छे तरीके से सॉल्व करोगे। यहाँ पर 27 मेरा प्लस के फॉर्म में, बराबर की उस तरफ भेज दो ना, क्या ही समस्या है। इस 27 को बराबर की इस तरफ भेज देंगे, क्या ही होगा, वो समझने का प्रयास करोगे। भैया हमका समझ में आवत है, ये 27 बराबर की इस तरफ आ गया। अब आराम से क्या ही करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई छिपा हुआ, इस -3 को बराबर की इस तरफ लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। अगर समझ में ना आवत है पूछोगे, यहाँ पर ये -3 बराबर की इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, सिंपल सा। ये माइनस माइनस कैंसिल आउट, 3 9 27, यहाँ n-1 मेरा 9 के बराबर हो गया। अब आराम से यहाँ -1 है, माइनस को बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो क्या होगा भैया, माइनस को बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो वो मेरा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो n बराबर मेरा 9 + 1 हो गया। आराम से n का वैल्यू मेरा 10 निकल चुका है। बताओ इससे भी आसान कुछ होगा तो पूछना है भैया, हाँ इससे भी आसान कुछ होता है। अब बताओ इससे आसान क्या ही होगा, मतलब 10th टर्म मेरा 0 होने वाला। ठीक है, n का वैल्यू 10 निकल गया, बस यही आपको निकालना था। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। यहां लिख दो हेंस 10th टर्म ऑफ एपी इज 0। इससे ज्यादा आप कुछ नहीं लिख सकते, बस इतना ही लिखना है आपको। ठीक है, सिंपल से समझो। विच के जगह 10th लिख दिए, 10th टर्म ऑफ एपी इज 0। किस तरह लैंग्वेज लिखते हैं वो लैंग्वेज लिखने का तरीका ही बता दिया आपको। प्रश्न को देखो, उसी के आधार पर लैंग्वेज लिख डालो। ठीक है, अपना कोई दिमाग ना लगाना है। ठीक, सिर्फ प्रश्न देखो, लैंग्वेज लिखो। अगेन सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन उम्मीद करते हैं ये आप खुद बना सकते हो, ऐसा हम लोग क्लास लेक्चर 2 में बना चुके हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे इसको मिटावत है
भैया लेक्चर 2 तो हम अच्छे तरीके से देखे थे, हर एक क्वेश्चन बनाए थे, बताए ना भैया, हर एक क्वेश्चन आपको चेक भी कराए थे। अभी तो चेक ना किए हैं इस लेक्चर के रिकॉर्ड करते समय, अगर चेक ना करवाओगे ना क्या करूंगा सोचना, सोच के बताऊंगा क्या करना है। यहाँ देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखने से पहले क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बोला गया इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कोई एक एपी है, उसमें आपको दिया हुआ डी का मान दिया हुआ है, जो दिया हुआ है पहले लिखो, डी का मान -4 दिया हुआ है, एन का वैल्यू 7 दिया हुआ है, ए एन का वैल्यू 4 दिया हुआ है। देख लो यहाँ एन का वैल्यू 7 दे दिया गया, अर्थात हम इसको ओवरऑल कह सकते हैं कि ए 7 बराबर 4 दिया हुआ है। समझ रहे हो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, एन का वैल्यू 7, ए एन बराबर 4, एन का मान यहाँ 7 है, समझ रहे हो, ए 7 का वैल्यू 4 दिया हुआ है, तो आपको बताना है ए का मान क्या होगा। हम ऐसा बनाए हुए हैं, क्या बनाए हुए हैं, अगर हमको ए एन का मान दिया हुआ है, डी दिया हुआ है और हमको पूछा जाए, ए पूछा जाए तो बता सकते हैं। तो देखो यहाँ पर डी का मान दिया हुआ है, ए एन का मान दिया हुआ है, हमको ए बताना है। ऐसा ढेर सारा क्वेश्चन पिछले क्लास में बताए थे हम, मेरे ख्याल से वो बनेगा क्वेश्चन आपसे ये, ठीक है। कैसे बताए थे, सिंपल सा, बहुत प्यारा था। हम सिंपल से इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आराम से सबका वैल्यू पुट करेंगे और बन जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो मेरी बातें। देखो कैसे बनाएंगे, पहले ट्राई करोगे, क्योंकि ये बताया हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैं ज्यादा इस पर समय बर्बाद नहीं करना चाहता। उम्मीद करते हैं ये आपसे बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग पिछले लेक्चर में इतना बना, आप परेशान हो गए, भैया जी क्या ही कर रहे हैं, इतना सारा क्वेश्चन बनवा रहे हैं। देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन कैसे बनाते, क्या करते, वो समझने का प्रयास करोगे। हमको दिया हुआ क्या है, हमको दिया हुआ क्या क्या है, डी का मान दिया हुआ है -4, एन का वैल्यू दिया हुआ है 7, ए एन का मान दिया हुआ है 4, ठीक है, और कुछ दिया हुआ नहीं दिया हुआ है। सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, किसका फॉर्मूला जानते हैं इस तीनों में से हम जो है ए एन का फॉर्मूला जानते हैं। सिंपल सा ए एन का फॉर्मूला लिखेंगे, ए एन बराबर क्या है 4 है, ए एन का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस एन से एक कम n-1 इंटू डी। अगर 2 लेक्चर अच्छे तरीके से कंप्लीट हुआ होगा ना, अब आगे जितना पढ़ाई करोगे इतना आसान लगेगा, आपने सोच जाना होगा। इसलिए 2 लेक्चर आपके लिए बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझ के चलना। आगे देखो यहाँ पर ए का मान कितना है, ए का मान नहीं पता, ए का मान ए लिख लिए, प्लस एन का मान नहीं पता, डी का मान, एन का मान नहीं पता, हाथ लाल कर दे, एन का मान 7 है, डी का मान -4 है, इक्वल टू 4, ये 4 यहाँ पर लिख लिए, डी का मान -4 तो -4, एन का मान 7 तो एन का मान 7। इसको पहले सॉल्व करोगे, खुद से सॉल्व करो, खुद से जितना हो सके कैलकुलेशन खुद से करने का प्रयास करो। गलती होगा देखा जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन खुद पे, आत्मनिर्भर बनो। हाँ जी, भैया का कहना है आत्मनिर्भर बनना है, वरना भैया जानते हैं ना मजाक बहुत अच्छा करते हैं आपके भैया, गलती कब कर देंगे पता भी नहीं चलेगा। देखो यहाँ पर आप +7 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, मेरा 6 हो जाएगा, 6 इंटू -4 करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई छिपा लिख दो मल्टीप्लाई के फॉर्म में। आप भी क्या रखोगे भैया, कितने अच्छे हैं। अगेन देखो यहाँ पर ए 6 और 4 का मल्टीप्लाई 6 और 4 का मल्टीप्लाई 24 हो गया। यहाँ माइनस जो है एक बार ही है, इसलिए यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अगर माइनस 2 बार होता तो मेरा प्लस में कन्वर्ट होता। भैया वो मुझे पता है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं। यहाँ देखो माइनस को बराबर किस तरफ भेजेंगे तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 4 + 24 हो गया। आराम से मेरा ए का वैल्यू 28 निकल चुका है। बताओ इससे आसान कछु होगा तो पूछना है, पूछो। इससे आसान कछु है, पूछिएगा, जल्दी पूछो। इससे आसान कुछ लगेगा आपको? बिल्कुल नहीं लगेगा। अर्थात ए का मान 28 हो जाएगा। आराम से इसको बनाओगे, कहीं कोई समस्या होगा तो पूछना है। भैया ठीक है, समझ गए हम क्या करना चाह रहे हैं। ठीक, चल आगे बढ़ते हैं। ए का वैल्यू 28 निकल गया। तो अच्छे तरीके से देखोगे, ये दोनों क्वेश्चन एक बार फिर से अपने मन से बनाओगे क्या? मेरे ख्याल से ये तो बन जाएगा 2 नंबर। पहला नंबर क्वेश्चन एक बार अपने मन से बनाओगे, अपने मन से एक बार बनाओ तो पहला नंबर क्वेश्चन, क्योंकि हमें उम्मीद है इतना बताने के बाद पहला नंबर क्वेश्चन आपके दिमाग से थोड़ा भटक गया होगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन एक बार खुद से बनाओगे, क्योंकि वहां पर किस प्रकार क्या करते हैं इस तरह क्वेश्चन पूछा आता है एग्जाम में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पहला नंबर क्वेश्चन एक बार फिर से बनाओगे तब आगे बढ़ोगे आप। मैं रुका हुआ हूँ आपके लिए, क्योंकि पहले नंबर के क्वेश्चन की तरह आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ये फिक्स है। ठीक है, एन वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन फिर से बनाओगे, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। मेरे ख्याल से सब कुछ क्लियर रहा होगा, कहीं कोई समस्या ना रहा होगा, अच्छे तरीके से आप समझ भी गए होंगे। कहीं पर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, जल्दी से पूछो। मैं बहुत देर रुक गया हूँ आपके लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? बिल्कुल दिक्कत नहीं। ये बन गया ना? बिल्कुल बन गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक, तीसरा नंबर क्वेश्चन सिर्फ समझ जाओगे तो बन जाएगा। ये तीसरा नंबर क्या ही पूछा गया, 2020 में पूछा गया था। आपको यही क्वेश्चन मिला था बताने के लिए। बताओ इतना आसान क्वेश्चन यहाँ पूछना होता है, इसको बनाने का 2 तरीका बताया मैं आपको। चलो बनाओगे, इसको खुद बनाओगे तीसरा नंबर क्वेश्चन, पढ़ो बनाओ। तीसरा नंबर क्वेश्चन मैंने अच्छे तरीके से आपको बताया हुआ है 2 तरीके से। कौन सा तरीका? एक तरीका था अगर 3 टर्म दिया हुआ है हमको, 3 टर्म हमारे पास दिया हुआ है, सिंपल सा बीच वाला टर्म 2b बराबर होता है a + c के बराबर होता। खांसी
चलो कोई नहीं, देखो यहाँ पे बोलते बोलते खांसी हो जाता, 2 बजे से ही बोल रहे हैं। बस कितना गया? 4:30, हाँ 4:30 बज गया। कंटिन्यू बोलना होता है ना, तो हो जाता। चलो यहाँ देखो, तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, पहले इसको समझो। तीसरे नंबर क्वेश्चन में ये कहा गया है, यहाँ पर 3 टर्म आपके सामने दिया हुआ है। हाँ भैया, वो भी एपी का है 3 टर्म। हाँ जी, एपी का 3 टर्म दिया हुआ है, बिल्कुल सही। देख लो एपी का है, वो भी लगातार है, लगातार रहेगा तभी, कहीं से मत दे दियो। ये 3 टर्म आपका लगातार है, कंसेक्यूटिव है। अब ये समझना है, ये जो 3 टर्म आपके सामने है, इस 3 टर्म में आपको जो है क्या लगाना है, कौन सा चीज लगाना है। आपको कॉमन डिफरेंस वाले मेथड से बनाना है, या फिर आपको वो फॉर्मूला 2b = a+c वाला फॉर्मूला बनाना, मतलब उस फॉर्मूले से बनाना है। किस तरीके से बनाओगे वो आपकी इच्छा, लेकिन बनाना है। एक काम करें, आप दोनों तरीके से बनाओ तो देखते हैं दोनों तरीके से बनता है कि नहीं बनता है, प्रयास करोगे। देखो यहाँ पर सिंपल सा बनाना कैसे, इसका जो डिफरेंस होगा d और इसका जो डिफरेंस होगा d, दोनों तो इक्वल होगा ना। हम लोग इससे पिछले वाले क्लास में देखे हुए। सिंपल सा काम करना है, इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, अर्थात x + 10 - 2x करना, ये बराबर हो जाएगा। इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के 3x + 2 - x + 10। और हम बताए थे माइनस के बाद जब भी 2 टर्म आएगा उसको घेर के लिखना, वरना वो गलत हो जाएगा सवाल। आपका याद रखना, छोटा छोटा मिस्टेक पूरा सवाल गलत कर देगा, इसलिए हमेशा ध्यान में रखना इस चीज को। ठीक है भैया, हमेशा ध्यान में रखो। अब आराम से इसको सॉल्व करोगे और बनेगा, x का मान आपका निकल जाएगा। एक और तरीका है, बीच वाला टर्म का 2 गुना जो है अगल बगल को जोड़ो, उसके बराबर हो जाएगा। देखो कैसे बनाते हैं, समझना है, समझोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पर बोला गया है कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी, लिखते हियर consecutive terms of an AP बराबर, नीचे दिखते हैं AP बराबर, उधर दिखेगा नहीं, चमकता है शायद बोर्ड। क्या होगा 2x x + 10। मच्छर क्यों परेशान कर रहे हो? हाँ मैंने क्या बिगाड़ा आपका? अब ये मत बोलना भैया कौन पीना है। 3x + 2, अगेन ये लिख लिए। हाँ जी, अब सिंपल सा कौन सा तरीका से बताएं, इसी तरीके से बताते हैं, फिर वो भी तरीका बताएंगे। अगेन नाउ क्या होगा, इस दोनों का डिफरेंस बराबर होगा इन दोनों के डिफरेंस का। अभी तुरंत देखिए हम लोग किस प्रकार कॉमन डिफरेंस को बराबर करते हैं। x + 10 ये बराबर x + 10 घटाओ 2x = इस दोनों का डिफरेंस 3x + 2 - x + 10। यहाँ से सॉल्व करोगे, खुद सॉल्व करोगे, भैया के आशे में नहीं रहोगे कि भैया सॉल्व करेंगे तब देखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। माइनस से यहाँ मल्टीप्लाई, अर्थात सब का सिंबल चेंज हो गया। यहाँ x का सिंबल माइनस, 10 का सिंबल माइनस। अब जो है क्या ही करना, पहले इधर सॉल्व करो इधर सॉल्व करो तब कुछ करना। यहाँ पर x है, यहाँ -2x है, क्या हो जाएगा सिंपल सा, यहाँ -x + 10 होगा = यहाँ पर 3x है और -x है। सिंपल सा आपका यहाँ पर 2x प्लस नहीं होगा, यहाँ +2 है -10 है, मेरा यहाँ पर -8 हो जाएगा। इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करोगे आप। ठीक है, x वाले को एक तरफ और सिंपल सा नंबर को एक तरफ करना है। यहाँ आपका -x हो गया, इस टर्म को बराबर की इस तरफ करेंगे तो -2x हो जाएगा। यहाँ पहले से -8 था, इस +10 को बराबर की उस तरफ ले जाएंगे तो -10 हो जाएगा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें काफी लोग गलती करते हैं, आप गलती नहीं करोगे। देख लो कैसे, -x का -x इस x वाले को बराबर की इस तरफ लाए तो -2x हो गया, इस 10 को बराबर की उस तरफ ले गए तो -10 हो गया, -8 पहले से था। समझ में आ गया? ये गलती नहीं करना है आपको, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पर गलतियां काफी ज्यादा होती है। ठीक है, इसको गलती नहीं करियो। अगेन यहाँ देखोगे इसके आगे -x - 2x -3x हो जाएगा। हम लोग इंटीजर अच्छे से पढ़े हुए हैं। यहाँ पर -18 हो गया, आराम से -3 का मल्टीप्लाई x के साथ है, -3 को बराबर की उस तरफ भेजेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई छिपा हुआ है, बराबर की उस पर जाकर के मल्टीप्लाई डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ -3x में मल्टीप्लाई छिपा, मैं बार बार इस चीज को बोलता हूँ, आप ये गलती कर सकते हो बेटा, बिकॉज आप भूलते भी हो ना। जैसे मैं बोलता हूँ 3 6 18, यहाँ x का वैल्यू कितना निकल गया, 6 निकल गया, आराम से x का मान 6 निकल चुका है। हमको निकालना क्या था, x का ही वैल्यू निकालना था, तो देयरफॉर हेंस द वैल्यू ऑफ x = 6। बन गया, इतना सही काम करना था। 2020 में यही क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखो उस तरीके से कैसे बनाएंगे, जो एक तरीका और है। ठीक है, पहले इसको ध्यानपूर्वक अपने से बनाओ ना, बन गया होगा खुद से बना होगा, उस तरीके से खुद से बनाओगे। जो एक और तरीका है, फॉर्मूले वाला तरीका, बीच वाला टर्म का 2 गुना इस दोनों के ऐड के बराबर होता, उससे आप खुद बनाओगे। भैया ठीक है, खुद ही बनाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर ला 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 ला, यहाँ देखो सिंपल सा हम क्या करेंगे, बीच वाले टर्म का 2 गुना करेंगे। भैया बीच वाले टर्म का 2 गुना करते हैं, ये बराबर होगा 2x + 3x + 2 के बराबर हो जाएगा। आराम से इसको सॉल्व करेंगे, क्या ही होगा वो समझना है आपको। यहाँ पर 2 से गुना किए 2x + 20 हो गया = 2x + 3x। इसको सॉल्व भी कर लो ना,
2x प्लस 3x मेरा 5x होता, प्लस 2 का 2 कर दिए, आराम से x वाले को इस तरफ और नंबर को इस तरफ करना होता है। तो यहाँ 2x का 2x लिख लिए। ये लाइन अच्छे से देखना, यही लाइन है जो मैक्सिमम लोग को समझ नहीं आता, उसमें कहीं आप भी शामिल मत हो जाना। ये 2x का 2x लिखेंगे, 5x बराबर किस तरफ करेंगे तो माइनस 5x हो जाएगा। यहाँ 2 है, ये 20 बराबर किस तरफ जाएगा तो माइनस 20 हो जाएगा। आराम से इसको सॉल्व करना होता है। भैया सॉल्व हम कर चुके हैं, जल्दी सॉल्व करो। ये 2x में 5x क्या हुआ, सब्ट्रैक्ट हुआ, कितना बचा भैया माइनस 3x हुआ, यहाँ पर माइनस 18। अच्छा ये बात है, हाँ जी यही बात है। यहाँ मल्टीप्लाई छुपा हुआ है, बराबर किस तरफ भेजेंगे तो यहाँ पर बन गया बन गया बन गया बन गया बन गया। इतना आसान था, इसमें भी x का मान 6 निकल गया। हम तो इसी से बनाया, जैसे बनाना बनाओ आपको, ठीक है। हमको तो बस आंसर से मतलब है, और क्या चाहिए हमें। देखो यहाँ पर ये तीसरा नंबर क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन, आज सब आसान आसान ही क्वेश्चन है क्या, हाँ इसलिए मन नहीं लग रहा ना इतना, मतलब अच्छा लेवल से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हुए एकदम आराम से जो है ना आसान वाले चैप्टर में हम लोग आ चुके हैं। तो थोड़ा लग रहा होगा बहुत गाड़ी स्लो चल रही है, सब कुछ आसानी से बन रहा है, ये तो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, आज अभी लगेगा 1-2 क्लास और लगेगा, उसके बाद आएगा ना अच्छा क्वेश्चन आएगा। क्यों परेशान होना, बेहतर क्वेश्चन आएगा, एकदम लाजवाब क्वेश्चन आएगा। आप परेशान क्यों हो रहे हो, एपी है, एपी को आसान में क्यों ले रहे हो इसमें भी है लैंग्वेज वाले सवाल, परेशान मत होना। अभी हम लोग का लेवल काफी ज्यादा हाई होने वाला 3 से 4 क्लास के बाद। भैया जी क्यों परेशान डरा रहे हैं बच्चे को, हाँ डरा के तो बच्चा डर चुका है अच्छे तरीके से। वैसे हाँ आपको एक बार बता दूं, पहले देखो चौथा नंबर क्वेश्चन देखो, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में, आपको डराने वाले अच्छे तरीके से, ठीक। यहाँ देखो चौथे नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दोगे, सिंपल सा इस प्रश्न को सिर्फ समझ लो बन जाएगा, बस मैं ये बोल रहा हूँ। प्रश्न को समझो बन जाएगा, आप खुद पढ़ो प्रश्न बन जाएगा आपसे। देखो यहाँ क्या है, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, कोई भी एपी है उसका फर्स्ट टर्म, शॉर्ट फॉर्म क्या होता है फर्स्ट टर्म का भैया ए होता है, हम सीखे हुए पहले ही क्लास में सीखे हुए। मेरा फर्स्ट टर्म पी दिया हुआ है, ए का मान मेरा पी दिया हुआ है, ठीक है पी दिया हुआ है। फिर एंड द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है स्मॉल डी होता है, स्मॉल डी कितना दिया हुआ है क्यू दिया हुआ है। अच्छा ठीक है, तो हमको बताना है 10th टर्म क्या होगा, अर्थात ए 10 क्या होने वाला है, ए 10 बराबर होता क्या है तो ए प्लस 10 से 1 कम 9 डी, अर्थात ए का मान क्या है पी है, पी प्लस 9 इंटू क्यू हो गया है। इतने सा करना था 2020 में, शर्म करो शर्म, कुछ तो अच्छा क्वेश्चन पूछो। हाँ ये क्या होता है, 3 लाइन का आंसर पूछना होता है, 3 लाइन भी ठीक से नहीं पूरा। अच्छा हो गया, मैथ भैया गुस्सा जाएंगे, पता है ना कैसा क्वेश्चन पूछते हैं, आपको तो पता होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े हो हाँ भैया पढ़े हैं, परेशान मत करो, मैथ अच्छा भी क्वेश्चन पूछेंगे, मैंने बोल दिया इनको ऐसा क्वेश्चन ना पूछे, ठीक। यहाँ देखो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना है, पूछो तो बेहतर क्वेश्चन जिसको बनाते बनाते हम भी परेशान और हमारी बहना भी परेशान हो जाए, ऐसा क्वेश्चन पूछना है आपको, ठीक मैंने बता दिया। चलो यहाँ देखो चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसको बनाएंगे। क्या क्या बनाना क्या है, फिर से अच्छे से बनाएंगे, हियर पूरा लैंग्वेज के साथ बनाएंगे एकदम। फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म कितना है बताओगे, स्मॉल पी है, यहाँ पर आप दे सकते हो फर्स्ट टर्म ए बराबर स्मॉल पी है। अगेन कॉमन डिफरेंस लिखना जरूरी नहीं है, ऐसे बना दो काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी क्वेश्चन में दम नहीं है तो लिख देते हैं। कॉमन डिफरेंस डी बराबर स्मॉल क्यू हो गया, कॉमा दे दिए या फिर इसको घेर के लिख दो, आपकी इच्छा। अगेन बस बन गया। नाउ ए 10 बराबर क्या हो जाएगा, ए 10 बराबर ए प्लस 9 डी, ए का मान कितना है स्मॉल पी प्लस 9 इंटू क्यू। इससे आसान क्वेश्चन रचना होगा। चलो इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन और उतारेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये देखोगे, समझोगे, जानोगे, पहचानोगे। आज डेट हो गया आपका कितना, ठीक है आज डेट कितना हो गया भैया, आज डेट हो गया अभी तुरंत हम बताए थे, आज डेट हो गया 16 अक्टूबर। अभी इससे पहले एक और लेक्चर हम लोग का हो चुका है, ठीक है, जस्ट उसके बाद एक और लेक्चर कर रहे हैं। आज 2 लेक्चर कर ही देते हैं, आपका 2 लेक्चर, हाँ बिल्कुल सही 16 अक्टूबर। पता नहीं हम फिर से याद दिला देते हैं आपको, ज़्यादा नहीं आज बातचीत करेंगे इसके ऊपर, याद आपको हमेशा दिलाते रहेंगे इस चीज का कि 20 अक्टूबर पूरने वाला है। मेरा तो हो जाएगा, मेरा तो कंप्लीट हो जाएगा, आप स्पीडली कंप्लीट करो। आप बोलोगे भैया ये सब क्वेश्चन कंप्लीट करना होगा, आपसे पहले कंप्लीट करके बैठ चुके हैं इसमें हम, अच्छी बात है। हमको 45 लेक्चर तक पहुंचना, याद रखना इस चीज को, ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखोगे। और एक बात, 7 क्वेश्चन जो कर रहे हो ना, आप इस प्रकार 7 क्वेश्चन करोगे, इस बात को समझ के चलना, 7 क्वेश्चन इस प्रकार करोगे कि आपका लगभग टोटल चैप्टर कवर हो जाए। खास करके वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, वो तो कंप्लीट होना ही चाहिए। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल अच्छे तरीके से कंप्लीट करोगे, कहीं कोई समस्या नहीं होना चाहिए। इस 2 क्वेश्चन से हो सके 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन को किसी तरह कंप्लीट करो, लेकिन अच्छे तरीके से ये दोनों चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए आपका। फिर बाद में आया रियल नंबर और पॉलिनोमियल से एक क्वेश्चन देख लो ना, आपको 7 क्वेश्चन पुराना है, लेकिन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन
इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, उससे क्वेश्चन होना ही होना चाहिए। हम ज़्यादा आप पर प्रेशर नहीं देना चाहते, आप पहले से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो और कितना मेहनत करोगे, लेकिन फिर भी मेहनत करो, 7 क्वेश्चन तो करना ही है आपको, और क्या ही कर सकते हैं। अब आपका एपी भी स्टार्ट हो गया, अब एपी का भी क्वेश्चन आपका ऐड होगा। अभी तो स्टार्टिंग के 4 ही क्वेश्चन है और देख ही रहे कितना आसान आसान क्वेश्चन चल रहा है, और आसान ही रहेगा ये 2-3 लेक्चर तक भैया, आसान रहेगा ना। कहीं मजाक तो नहीं कर रहे आप? हाँ, देखो ना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। देखो भैया पर शक नहीं करते, भैया जो है एकदम बेहतर आसान तरीके से बताएंगे, कहीं कोई समस्या ना होगा आपको, ठीक है। हम कुछ और क्वेश्चन उतारते हैं, उसको बनाओगे, समझोगे, जानोगे, आज ढेर सारा क्वेश्चन करवा देंगे। क्यों परेशान हो? स्टार्टिंग था इसलिए थोड़ा समय लिए, अब आप रम चुके हो क्वेश्चन में, तो अब आसान होने वाला आपके लिए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और उतारते हैं, ध्यान से देखोगे, बनाओगे उसको, ओके। चलो जी, हम लोग कुछ क्वेश्चन उतार लिए हैं, और आज का जो सबसे बेहतर क्वेश्चन है ना, वो भी आपको बता ही दे। ये आपका, हाँ जी, चौथा नंबर क्वेश्चन और 5वां नंबर क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। अगर आपको लग रहा था कि गाड़ी बहुत आसान चल रही है, तो यहाँ थोड़ा सतर्क हो जाना। इस 4th नंबर क्वेश्चन और 5th नंबर क्वेश्चन में थोड़ा आसान हो जाए, मतलब आसान मतलब थोड़ा धीरे धीरे चलना है, थोड़ा बेहतर तरीके से सीखते हुए चलना है, ठीक है। और बाकी ये सब क्वेश्चन तो आसान ही है। 3 क्वेश्चन बहुत आसान है, तीनों क्वेश्चन आप खुद बना सकते हो, पहला, दूसरा, तीसरा, ये आप खुद बनाओगे। ये चौथा और 5वां पहले हम बता देते, उसके अच्छा पहले पहला, दूसरा, तीसरा बता के हटा देते हैं, उसके बाद हम चौथा और 5वां आसानी से बताते रहेंगे, और आपको सीखना है। और ये आपका आज का अंतिम क्वेश्चन होने वाला, तो आज सारा क्वेश्चन ठीक से बेहतर तरीके से सीख ही लेना है, यहाँ ध्यान दोगे। हम पहले क्वेश्चन पर ध्यानपूर्वक समझेंगे, पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आप खुद ये बना सकते हो। आपका सिंपल सा, आपको फाइंड द कॉमन डिफरेंस, आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। किसका कॉमन डिफरेंस निकालना है? इस एपी का कॉमन डिफरेंस निकालना है। भैया एपी का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, सिंपल सा, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये A2 जो टर्म है इसमें A1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हम लोग का कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। क्या ही पूछना ये क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए था, फिर भी 2020 में लगता है ऐसा क्वेश्चन पूछा ही गया है। वैसे ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया, याद रखना, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। शायद बोर्ड चमक रहा है क्या? नहीं चमक रहा है। देखो यहाँ पर हमको दिया हुआ एपी कितना दिया हुआ है, 1/p। ये 1 नंबर वाला क्वेश्चन है, इसलिए इतना आसान पूछा गया है, ये समझ के चलना, ओके। ये मत समझना भैया ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल नहीं, ये 1 नंबर वाला क्वेश्चन है, इसलिए आप मौखिक में भी इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आराम से सिंपल सा हम एक काम करेंगे, हमको डिफरेंस निकालना है, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 1 - p करोगे बटे p माइनस 1/p करेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा, p एलसीएम हो जाएगा। यहाँ 1 - p हुआ, यहाँ -1 हुआ, इससे ये कैंसल आउट हुआ, यहाँ -p बटे यहाँ p बचा, p से p कैंसल आउट, मेरा -1 कॉमन डिफरेंस हो गया। इस प्रकार आपको बनाना है, इससे आसान क्या ही कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अगेन सेकंड नंबर क्वेश्चन देखोगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार बनेगा, इसको समझना है, ठीक है। लेकिन सेकंड नंबर क्वेश्चन देखने से पहले एक बात समझ लो, हो क्या 5 लाइन डेली याद हो रहा है ना? वैसे तो आप डेली सुना ही रहे हो, मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, अगर 5 लाइन नहीं कर रहे हो, इस मैथ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 5 लाइन होना है आपके लिए, बिकॉज इसमें आपको टोटल 400 मार्क्स मिलने वाले, और मैथ में बस कितने, चंद 100 मार्क्स ही मिलेंगे। तो जहाँ ज़्यादा मार्क्स मिल रहा है वहाँ ज़्यादा ध्यान देना है ना आपको। हाँ भैया, ज़्यादा ध्यान देंगे ना, वहाँ 5 लाइन की जगह पे आप ज़्यादा लाइन भी याद कर सकते हो। जितना अधिक याद करोगे, जितना अधिक लर्न करोगे, उतना एग्जाम में और स्कोर आएगा, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसमें कितना मेहनत करते हो। मैं बार बार समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। इस मैथ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपके लिए होने वाला, तो इस पर आपको खुद ध्यान देना है, ठीक है। और बात रही, मैं समझाऊंगा कब, जब तक मैथ पूरा कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम इसको छोड़ के इधर नहीं आएंगे, और दिसंबर तक ही हम पढ़ाने वाले हैं मैथ। तो आप सोच लो किस अनुसार आप तैयारी करोगे, किस अनुसार आप मेरे टारगेट को अचीव करोगे। अगर मैं कह रहा हूँ कि आपको जो है 20 अक्टूबर तक में आपको 45 लेक्चर तक पहुँचना है, तो पहुँचो, बिकॉज वहाँ तक नहीं कर पा रहे हो, इतना समझ लेना आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। फिर नया टारगेट हम लोग फिक्स करने वाले इस अक्टूबर मंथ के लिए, वो आप ही बोलोगे भैया कितने लेक्चर कंप्लीट करने हैं आपको, क्योंकि हम आपसे बिना राय लिए कुछ करते नहीं, याद रखना। मैं पहले पूछ लेता हूँ, हाँ जी इतना हो पाएगा आपसे? अगर मेरा अगर मेरी बात करोगे, तो अगर आप ठीक से लेक्चर कंप्लीट करो ना, तो हम आपके लिए एक दिन में 2 लेक्चर आराम से रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्या ही समस्या है। लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो, दिक्कत ये। और एक बात है ना, लेक्चर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है, आपको याद भी तो करना होता, 7 क्वेश्चन भी तो बनाने होते हैं, वो भी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर ये नहीं बनेगा तो इसका इतना करना व्यर्थ हो जाएगा। बिना 7 क्वेश्चन का, बिना से ध्यान से समझना, बिना 7 क्वेश्चन का जिस तरह हम पढ़ाई कर रहे हैं ना, वो व्यर्थ हो जाने वाला। जैसे हम आपको रियल नंबर में कुछ क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए, वो आपसे नहीं बन रहा था। क्यों नहीं बन रहा था? बिकॉज आप 7 क्वेश्चन में रियल नंबर को ठीक से रिवीजन नहीं किए हो।
उस दिन जो आपका क्वेश्चन देखे हम खाली रहा, खाली वाला पेज देखे, वो पेज खाली नहीं था, वो आपके दिमाग से वो क्वेश्चन बनाने का तरीका खाली हो गया था सही में, ठीक है। हमें अनुभव हो गया था उसी वक्त, ठीक। लेकिन फिर भी मैंने आपको मौका दिया, चलो कोई नहीं बनाओगे आप, मतलब क्या अपने आप को फिर से रिकवर करोगे, हो सकता है मेहनत करोगे आप। तो मैं बता रहा हूँ ना, ये 7 क्वेश्चन जब तक आपके हमारी पढ़ाई से ठीक से वर्क नहीं करेगा ना, ठीक से आप नहीं बनाओगे, तो हमारे पढ़ाने का तरीका ये सक्सेस नहीं होगा। ये तरीका तभी सक्सेस रहेगा जब तक आप 7 क्वेश्चन किए जा रहे हो 7 क्वेश्चन से ज़्यादा भी क्वेश्चन कर सकते हो। ये क्वेश्चन कंप्लीट करते चलना, मैं बता रहा हूँ, इस तरीके को सफल बनाना है, वरना इस तरीकों को मैं हटा देने वाला। फिर से वही किताब लाऊंगा, इस एक्सरसाइज से इतना एक्सरसाइज बनाओगे, इस एक्सरसाइज से इतना एक्सरसाइज बनाओगे, वो तरीका आपके लिए और टफ होने वाला, ठीक है। वहाँ तो आपको और मेहनत करना पड़ेगा, ठीक। उस तरीके से बचना है तो इस 7 क्वेश्चन तो आपको डेली बनना ही बनना चाहिए। आपका क्या होता दुर्गा पूजा में, अच्छा छोड़ो पिछली बात नहीं करते, संडे को मैं बोल रहा हूँ, संडे को अगर छुट्टी होता तो संडे का 7 क्वेश्चन बनना चाहिए आपका, मंडे का अलग 7 क्वेश्चन, मतलब टोटल 14 क्वेश्चन बनना चाहिए। आप अपने अंदर ये बदलाव लाओ, ठीक है। ये 7 क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, और ये 5 क्वेश्चन हर दिन याद होना चाहिए, बिकॉज आप अब एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अब मेरा डर मत रखो भैया पीटते हैं इसलिए 7 क्वेश्चन बनाएंगे, अब वैसा फील मत लाना है आपको ये फील लाना है, अपने अंदर फीलिंग लाना है कि हमको 7 क्वेश्चन और ये 5 लाइन इसलिए याद करना है बिकॉज हमको एग्जाम में अच्छा करना है, ठीक है। मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। चलो ये 2 क्वेश्चन बताना पड़ेगा, ये तो आप खुद बनाओगे, ठीक है। ये खुद बनाओगे आप। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, ये खुद बनाओगे आप। अरे ये सब क्वेश्चन आसान है, ठीक है, इससे आसान और क्या ही होगा। चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, क्या ही क्वेश्चन कहा गया। यहाँ सिंपल सा आपको nth टर्म निकालना है, nवां टर्म निकालना है। यहाँ AP आपको दिया हुआ है, कितना है, A है, 3A है और 5A है, सिंपल सा। यहाँ पर आपका nवां टर्म मतलब AN निकालना है। हाँ भैया, तो यहाँ पर A क्या है भैया, यहाँ पर A की बात करेंगे तो वो A के ही बराबर है, फर्स्ट टर्म मेरा फर्स्ट टर्म ही हो गया। D क्या है, सिंपल सा 3A माइनस 2A, सॉरी 3A माइनस A करेंगे, मेरा 2A निकल जाएगा। हम सीधा आंसर ही बोल दिए। अब हम लोग यहाँ पर nवां टर्म लिखेंगे, AN निकालेंगे। AN क्या होगा भैया, फॉर्मूला हम जानते हैं, इनका क्या होता है फॉर्मूला। फर्स्ट टर्म में अगर n से एक कम करेंगे इंटू डी करेंगे, फॉर्मूला याद भी कर लिए हैं, AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, याद किए हो ना, बिल्कुल याद हुआ होगा। अगर यहाँ A का वैल्यू A ही है, n माइनस 1 इंटू डी का मान 2A है, सबको सॉल्व कर लो या यहीं पर रहने दो, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। बहुत प्यारा सा आंसर था, ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा इस तरह, ठीक है। अगेन तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो, तीसरा नंबर क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखोगे, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ एन AP ऑफ द कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, मतलब डी का वैल्यू -4 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, डी का वैल्यू -4 दिया हुआ है, और 7th टर्म आपको 4 दिया हुआ है, A7 का मान 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको फर्स्ट टर्म A का वैल्यू बताना है, ऐसा भी बताए हुए हम, D का अगर मान दिया हुआ रहे, A7 का मान दिया हुआ रहे, तो किस प्रकार हम लोग A का वैल्यू निकालते हैं, इससे पहले वाले क्लास में हम बता दिए हैं, कल की क्लास में बताए हैं हम, ठीक है। A7 बराबर 4 हो गया, यहाँ से A7 का मान 4 है, हम लोग यहाँ पर आराम से बोल सकते A7 बराबर होगा A प्लस 6D के बराबर होगा, 4 का 4 लिखेंगे। यहाँ से A का मान नहीं पता, D का मान पता है -4, और यहाँ सिंपल सा 4 का 4 लिख दिए। अब यहाँ पर A को अकेला करना है, मच्छर कितना काट रहा है, हाँ यहाँ पर सॉल्व करेंगे, 24 = 4 हुआ, यहाँ से A का मान कितना 28 हो जाएगा, ऐसा बताए थे क्या पहले, सेम इतना ही आंसर आया था। चलो कोई नहीं, अब 4 और 5 नंबर, यहाँ से बेहतर क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा अपने आप को शांत रखोगे और सारा ध्यान यहाँ पर रखोगे, मैं बता रहा हूँ ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये दोनों, ठीक है। तो इसको मिटाए आपके लिए अभी टाइम अच्छा क्वेश्चन है, बताइए कुछ बहुत हल्का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन अभी जिस लेवल पर आप हो, जितना मैंने सिखाया है उस अनुसार ये बहुत बेहतर क्वेश्चन है, ठीक। देखो यहाँ, क्योंकि इससे तो अभी जब हम लोग अंतिम लेक्चर कर रहे होंगे ना, लास्ट लेक्चर AP का, तो उस लेक्चर को जब आप कंप्लीट कर लोगे तो आप बोलोगे भैया ये तो क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो सोचो लास्ट क्वेश्चन किस प्रकार का क्वेश्चन होगा, अब आने वाला क्वेश्चन, ठीक है, डरा नहीं रहा हूँ, मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अब देखो कल का क्लास करना और मजा आएगा, ठीक है, कल के क्लास में और मजा आने वाला। भैया जी लग रहा है अब जो है ना खतरे के आने की शांति है क्या ये, अरे नहीं, आप हमेशा मेरे ऊपर डाउट मत रखा करो, बहुत बेहतर क्वेश्चन आएगा कल की क्लास में। थोड़ा कल की क्लास में आने से पहले सारे फॉर्मूले को रिवीजन कर लेना, सब शॉर्ट फॉर्म देख लेना, और क्या, AP अभी आसान चल रहा है, अभी बहुत आसान चल रहा है, अभी जहाँ तक पढ़े हैं वहाँ तक में बहुत आसानी से आप सीख रहे हो हर एक चीज़ को। कल की क्लास से और बेहतर क्वेश्चन आने वाला। चलो यहाँ पर हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, मतलब आपके सामने पूछा जा रहा है, पहले क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या कहा गया है। चौथे नंबर क्वेश्चन को एक बार पहले खुद से पढ़ोगे और ये समझने का प्रयास करोगे हमारे प्रश्न में क्या दिया हुआ है। हमको यहाँ सिंपल सा पूछा गया हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, मतलब 2 अंक का
कितना नंबर होगा, 2 अंक का कितना नंबर होगा जो 3 से डिवाइड लगेगा। आप बोलोगे भाई 2 अंक का नंबर, अर्थात 2 अंक का नंबर कौन कौन होता है, ये कितने अंक का नंबर है भैया, 1 अंक का नंबर है। ना ना, 1 अंक का नंबर नहीं बोलना है आपको, 2 अंक का, जैसे कि 10 11 12 13, इस तरह करते हुए आपको 100 तक जाना है। बिल्कुल नहीं, 100 हमारा 3 डिजिट का नंबर हो गया, हमको 2 डिजिट तक रहना है, अर्थात हमको 99 तक ही रहना है। यहां तक में आपको ये पता करना है, ये क्या हो रहा है, हाँ मेरे हाथ से मत भागो। देखो यार, हमको ये पता करना है कि इसमें से कितना नंबर ऐसा है जो 3 से डिवाइड हो रहा है। तो सिंपल सा हमको ये पता करना है, मतलब 3 से डिवाइड का मतलब हो गया, क्या हो गया, सिंपल सा कॉमन डिफरेंस 3 होने वाला। ठीक है, अब ये समझना है आपको, मैं पहचानने का तरीका बताता। पहले आप नंबर्स निकालोगे, ठीक है, कौन कौन सा नंबर्स है वो नंबर्स निकालोगे तो काम बन जाएगा। नंबर्स निकालोगे, नंबर्स क्या क्या होने वाला समझना है। यहाँ पर 10 11 12, इसमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 से डिवाइड होगा। अभी पहले शॉर्ट तरीका समझो, वैसे मैं लॉन्ग तरीका बताने वाला हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर इसमें से 10 11 12 13, इसमें कौन सा ऐसा नंबर है जो 3 से डिवाइड होने वाला। तुरंत आप बोलोगे भैया 12 है, ठीक है। और पीछे से ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 से डिवाइड होगा, आप तुरंत बोलोगे भैया 99 है। हाँ 99 है, ठीक है। 12 के बाद क्या होगा, 12 में 3 ऐड करो भैया, क्योंकि यहाँ 3 से डिवाइड हो रहा है ना, मतलब कॉमन डिफरेंस 3 है। अगला टर्म क्या हो जाएगा, 3 ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा, फिर अगला टर्म क्या होगा भैया 18 हो जाएगा। इस तरह करते करते हमको 99 तक जाना है। ठीक है, अब सिंपल से हमको n का वैल्यू बताना है, हाउ मेनी मतलब n का वैल्यू बताना है। अब यहाँ से आपको n का मान बताना है। ठीक है, आपको दिया क्या क्या, आपको AP दिया हो, ये आपका AP में कन्वर्ट हो गया, बिकॉज हर जगह डिफरेंस 3 ही हो रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम है। अच्छा, ये AP हो गया। यहाँ AP के लिए आप A बता सकते हो, AN बता सकते हो, हाँ भैया D बता सकते हो, हाँ भैया ये सब हम बता सकते हैं। तो AN का ही नहीं बता, मतलब फिर N क्यों नहीं बता सकते, N भी बता सकते हैं। सिंपल सा, A कितना है 12 है, AN कितना है 99 है, D कितना है भैया, डिफरेंस करेंगे तो मेरा 3 हो जाएगा D। अगर यहाँ तक समझ में आ रहा है, इसके आगे सब कुछ समझ में आएगा। भैया ये तो हमको आप कल ही सिखा दिए थे। अच्छा, यहाँ पर AN A और D, इसमें से किसका हम फॉर्मूला जानते हैं भैया, AN का फॉर्मूला जानते हैं। AN को लेके चलेंगे, अभी हम अच्छे तरीके से बताएंगे, परेशान मत हुओ। ठीक है, हम लोग AN को लेके चलेंगे, 99 होगा। सिंपल सा AN का फॉर्मूला A + n - 1 × D = 99। A का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, प्लस n - 1 इंटू D का मान कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, हाँ भैया 3 दिया हुआ है, आराम से = 99। यहाँ से हम लोग n का मान निकालेंगे। ऐसा हम सॉल्यूशन भी किए हुए हैं इससे पहले वाले स्लाइड में, स्लाइड नहीं बोलेंगे, इससे पहले जो प्रश्न उतारे थे उसमें। ठीक है, यहाँ से आप n का वैल्यू निकालोगे, वही आपका रिजल्ट होने वाला। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है, इस नंबर्स को किस प्रकार आप लिखोगे। इस नंबर्स को लिखने के लिए, हाँ जी मैं पूछ रहा हूँ, इस नंबर्स को लिखने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पर भी करना होगा, वो टर्म करना ही है आपको। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपके, सुन लो एक बात, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाएगा, यहाँ /3 रहेगा, /2 5 9 ऐसा 11 कुछ भी रहेगा, आपको बनाना है। ओके, यहाँ 2 डिजिट 3 डिजिट कुछ भी रहेगा, तब कैसे बनाओगे। अगर यहाँ 4 डिजिट कर दिया जाए तो कैसे बनाओगे, आपको नंबर निकालना सीखना होगा। अभी तो अपने मन से नंबर ले लिए, आखिर ये नंबर निकालोगे कैसे, वो सीखना है। वही आपके लिए आज थोड़ा सा होने वाला मुश्किल। ओके, देखो यहाँ कैसे बनाएंगे वो समझने का प्रयास करो। ठीक है, क्वेश्चन देखोगे, चौथा नंबर क्वेश्चन है, ठीक से समझना है इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल आगे सीखने से पहले आप मुझे ये बताओ, यहाँ 2 डिजिट्स का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कितना होता है, जल्दी बताओगे। 2 डिजिट्स का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बोलिए, 2 डिजिट्स का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। हम 2 डिजिट की बात कर रहे हैं, 2 डिजिट की बात कर रहे हैं। ठीक है, 2 डिजिट में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कितना होगा और सबसे लार्जेस्ट नंबर कितना होगा। स्मॉलेस्ट नंबर की बात करेंगे ना तो हमारा 10 होने वाला, और लार्जेस्ट नंबर की बात करेंगे तो 99 होने वाला। ये हमेशा ध्यान में रखना, स्मॉलेस्ट नंबर की बात करेंगे 10 होगा और लार्जेस्ट नंबर की बात करेंगे तो 99 होगा, ये हमेशा ध्यान में रखना। अगर 3 डिजिट की बात करेंगे तो स्मॉलेस्ट नंबर कितना होगा भैया, इसमें एक और 0 लगा दीजिए, यहाँ एक और 9 लगा दीजिए, बहुत अच्छे। अगर हम 4 डिजिट की बात करेंगे तो स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पर एक और 0 1 2 3 4, यहाँ पर एक और 9 1 2 3 4। इस प्रकार ये चीजें आपको समझना है। ओके, मैं कभी भी पूछ सकता हूँ आपसे, भैया आपसे पूछिएगा, नहीं पूछिए भैया। देखो यहाँ पर अब क्या करना है, किस प्रकार करना है, कैसे करना है, वो समझना है, सीखना है और आगे बढ़ना है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे करना है वो समझो। स्मॉलेस्ट नंबर 4, स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3,
मतलब हम जो है ये स्मॉलेस्ट नंबर निकाल रहे हैं जो कि 3 से डिवाइड हो। कैसे निकालेंगे वो समझो। सिंपल सा, हम डिवाइड करने, हम लोग जो है भाग करने वाले 2 अंक का स्मॉलेस्ट नंबर में, ठीक है। तो हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे। किसे डिवाइड करेंगे? इस 3 से डिवाइड करेंगे। किस में डिवाइड करेंगे? 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कौन था भैया? 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर भैया सिंपल सा 10 था, और लार्जेस्ट नंबर की बात करेंगे तो वो हमारा 99 था लार्जेस्ट नंबर। हाँ, स्मॉलेस्ट नंबर 10 था, ये तो हम जानते हैं। तो 3 से इस 10 में डिवाइड करेंगे, ओके। और देखते हैं क्या होने वाला। और फिर हम लोग यहाँ पर 4 लार्जेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3। तो क्या करने वाले यहाँ पर? इस लार्जेस्ट नंबर में, 2 अंक के लार्जेस्ट नंबर में हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, बिल्कुल सही। अगर यहाँ पर 3 डिजिट बोला जाएगा तो यहाँ पर आपको 3 अंक का स्मॉलेस्ट नंबर लेना है, यहाँ पर 3 अंक का लार्जेस्ट नंबर लेना है, तब उसके बाद आगे का प्रोसेस करना है। बाकी आप समझदार हो, समझ जाओगे, ठीक है। हम आगे चले, ठीक है। देखो उसको सॉल्व करते हैं। अब आगे कैसे करना है उसको समझना है। यहाँ तक आने के बाद थोड़ा शांत हो जाओ, थोड़ा शांत माइंड कर लेना है आपको, क्योंकि आगे तो आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इसके ऊपर आप सॉल्व करने में थोड़ा तकलीफ हो सकता है। थोड़ा समझो। यहाँ पर हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे। 3 3 जा 9, यहाँ 1 हो गया, बस इतना सा ही। यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, यहाँ कटम कुट्टी, फिर 9 उतारेंगे। ये मोटा क्यों होने लगा? अभी कितना अच्छा बुरा था, चलो कोई नहीं। फिर 9, 3 3 जा 9, ओके। इस प्रकार हम लोग डिवाइड कर लिए, ठीक है, ठीक है। अब देखो, समझो, जानो पहचानो क्या करना है क्या नहीं करना है। यहाँ पर रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा? जो जोड़ी है हमको नंबर, वो नंबर क्या होगा? कौन जोड़ी है? वैसा नंबर जो 3 से डिवाइड होगा, वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, वो पता करना है। यहाँ पर भी वही नंबर पता करना है, रिक्वायर्ड नंबर। अब ये सोचो, आप समझना। अब मैं आपसे खुद पूछूंगा, अगर 99 में कुछ जोड़ेंगे, क्या वो 2 अंक का ही रहेगा या 3 अंक का बन जाएगा? ये बताओगे। और यहाँ 10 है ना, 10 में कुछ जोड़ेंगे या कुछ घटाएंगे, क्या वो 2 अंक का रहेगा या एक अंक का बन जाएगा? ये आपको बताना है, जल्दी बताओ। 99 में कुछ भी जोड़ो आप, 99 में कुछ भी जोड़ रहे हैं, 99 में हम 1 जोड़ रहे हैं, तो कितना नंबर क्या आने वाला? डिजिट ही जोड़ना है, मतलब नंबर, नेचुरल नंबर ही जोड़ना है। अगर 99 में हम कुछ जोड़ रहे हैं नेचुरल नंबर, तो क्या आने वाला? तो आप बोलोगे भैया वो 3 अंक का नंबर बन जाएगा। वो कितने अंक का नंबर बन जाएगा? 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा। और हमको सिर्फ 2 डिजिट पर ही काम करना है, अर्थात यहाँ पर घटाना होगा, ठीक। यहाँ पर 10 में हम कुछ भी घटाएंगे, 10 में कुछ भी घटाएंगे, हम 1 ही क्यों ना घटाएंगे, वो 1 अंक का बनने वाला। लेकिन हमको कितने अंक का चाहिए? 2 अंक का चाहिए, अर्थात इसमें हमेशा हमको जोड़ना होगा, ठीक। ये चीजें समझनी होंगी आपको। इसको कम से कम क्या कहूँ, फिर से समझो आप। यहाँ पर यहाँ 10 था ना, 10 में हम कुछ जोड़ेंगे तभी वो 2 अंक का नंबर बनेगा। यहाँ 99 था ना, 99 में हम कुछ घटाएंगे तभी वो 2 अंक का नंबर रहेगा। ये समझ के चलना। अब यहाँ घटाना क्या है? जो शेषफल निकलेगा, जो रिमाइंडर निकलेगा, वो घटाना है, इसको घटाना है, याद रखना। यहाँ निशान लगा दिए, हमेशा रिमाइंडर को घटाएंगे। रिमाइंडर हमारा 0 है, तो मेरा 99 ही रह गया, इसलिए यहाँ पर 99 आया था, ठीक है, ओके। अगर यहाँ पर 10 में कुछ जोड़ना होगा, तो सिंपल सा इस 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट करके जोड़ना है। क्या करना है? 3 और 1 को सब्ट्रैक्ट करके जोड़ना है। ये हमेशा ध्यान में रखना। ये जो नंबर दिखा रहे हैं, ये नंबर हमेशा, ऐसा नहीं 1 जोड़ देना, गलत हो जाएगा। पहले 3 और 1 को आपस में घटाना है, फिर जोड़ना है। ये हल्का सा टफ हो सकता है आपके लिए, कोई नहीं, 2 बार बनाओगे सीख जाओगे। 3 और 1 को सब्ट्रैक्ट किए, मेरा कितना हो गया? 10 + 2 अर्थात 12 हो गया। ये 12 वो नंबर है, स्टार्टिंग वाला नंबर 12 हो गया, और लास्ट नंबर मेरा 99 हो गया। बस यही नंबर आपको निकालने सिखाना था, ठीक है। आराम से इसके बाद यहाँ से बनाना स्टार्ट करोगे। सो नंबर था, क्या हो जाएगा? 12 हो गया, और सब में 3 का आपको डिफरेंस, 3 का डिफरेंस लाना है ना, कॉमन डिफरेंस मेरा 3 है ना, तो सब में 3 ऐड करते चलेंगे, और लास्ट नंबर आपका 99 हो जाएगा। अगर यहाँ मेरा 15 निकलता तो हम 15 से स्टार्ट करते, लेकिन जो मेरा यहाँ निकलेगा हम उसी से स्टार्ट करेंगे, और जो यहाँ निकलेगा उस पर हम अंत करने वाले। ये नंबर्स निकालने के लिए हम लोग ये दोनों टर्म करेंगे। इस बात को समझो किस तरह करना है, और इस पर इसको करना ही करना है। ऐसा क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन आने वाला। और देखो आप, जैसे ट्रेन वाला क्वेश्चन था ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वैसी तरह ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा आएगा। तो हम लोग इसको रिकैप कर ही लेंगे, अगर आप हल्का फल्का मिस भी कर रहे हो तो। यहाँ करना है, इसके बाद यहाँ पर आपको n का वैल्यू निकाल लेना है। n का वैल्यू कितना निकलेगा, हम तो आधा सॉल्व कर ही लिए हैं, इसलिए पहले नीचे वाले को हम सॉल्व किए थे, हमको पता था। अगर हम ऊपर वाला पहले बताएंगे तो आपके दिमाग में ये टर्म भी नहीं आने वाला। तो पहले हम ये बताएं, फिर ये वाला बताएं। बताओ
है ना भैया का बिजनेस माइंडेड भैया ना बिजनेस माइंडेड ना है, आपका टीचर माइंडेड है चलो यहाँ ध्यान दो भैया, आप ऐसे मत हंसा के जाए, डर लगता है सही में। अच्छा ठीक है, देखो यहाँ पर गला फंस जाता है कभी कभी, तो परेशान मत होना। इसमें हम n का वैल्यू निकालने वाले, इसको हम एक बार फिर से उतारने का प्रयास करेंगे। ठीक, 12 प्लस, देखो ध्यान से समझोगे हर एक चीज आपको समझ में आएगा। n माइनस 1 इंटू क्या है 3 है ना, 3 इक्वल टू 99 हो गया। अब यहाँ से हम लोग सिंपल सा n का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकलेगा, इस 12 को बराबर की उस तरफ भेजेंगे। अच्छा भैया बराबर किधर भेजना है, भेजत है ना, इसमें क्या समस्या, भेज दिए। अब आराम से हम लोग n माइनस 1 इंटू 3 करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करना होता है ना। हाँ भैया सब्ट्रैक्ट करना होता है, क्या ही करना, 9 में 2 सब्ट्रैक्ट करो, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अरे रे 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 रे, ऐसी बात है, हाँ जी, 9 में 1 सब्ट्रैक्ट किए 8 हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई है, बराबर की उस तरफ भेजेंगे तो वो मेरा डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ डिवाइड हो गया, इसको सॉल्व करेंगे, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, यहाँ n इक्वल टू, अच्छा अभी एक लाइन और लिखो तब समझ में आएगा। n माइनस 1 इक्वल टू 29, यहाँ से n कितना निकल गया, 29 प्लस 1 अर्थात n का वैल्यू 30 निकल गया। बताओ कितना आसान था, इससे आसान कछु होगा भैया, क्या होगा इससे आसान। हाँ आप बताएंगे और आसान ना लगे, ऐसा ना हो सकता। क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3, तो लिखना है यहाँ पर हेंस यहाँ पर सिर्फ हाउ मेनी की जगह पर 30 लिख देना है। 30 2 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 3, लिखो 30 2 डिजिट्स नंबर्स आर इधर दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा तो मैं बोल रहा हूँ, सुन भी लोगे। नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। इससे आसान कछुआ ना लगा होगा, बहुत आसान लगा होगा। इसको 2 बार अपने मन से बनाओगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर चेंज रहेगा, यहाँ पर चेंज रहेगा। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया, मैं बोल रहा हूँ काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया, तो पूछा गया होगा इसलिए ना बोल रहा हूँ। हाँ मेरी बातें समझोगे आप, और इसको 2 बार बनाओगे, अपने मन से बनाओगे। उम्मीद करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का टर्म आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इसी पे ज़्यादा दिक्कत हो सकता है, जोड़ने में और घटाने में। मुझे पता है यहाँ पर समस्याएं आती हैं, जब मैं भी पढ़ता था ना तो वहाँ पर बहुत समस्याएं आती थी हमें, इसलिए मुझे पता है। ठीक है, तो इसलिए मैं वहाँ पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। ठीक, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ आपको ही समस्याएं आ रही हैं, और जिनको पढ़ाया हूँ ना मैं, उनको भी यहाँ पर समस्याएं आती हैं। ठीक है, और क्या बताऊँ आपको अपने बारे में, इतना सारा कुछ बताना कोई नहीं, चलिए बताओगे, चलिए बनाओगे। ठीक है, बन गया 2 बार, बन गया 2 बार, बनना ही चाहिए। 2 बार बनाने के बाद अब यहाँ से आपका सफ़र कुछ बेहतर तरीके से और अच्छा क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, अब यहाँ से बेहतर क्वेश्चन का सिलसिला नहीं रुकने वाला, तो कृपया अपने आप को यहाँ तक नोटबुक में क्लियर कर लेना, सारा क्वेश्चन उतार लेना ऊपर से, और जितना फॉर्मूले ला कॉपी उसको अपडेट कर लेना। डेली हम फॉर्मूला पूछने वाले हैं आपसे, याद रखना, डेली फॉर्मूला पूछेंगे, फॉर्मूला रिवीजन होना चाहिए आपका। ओके ठीक, देखो यहाँ पर आगे हम लोग सॉल्व करते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। ये आपका लास्ट क्वेश्चन होने वाला आज का, और उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा। क्यों समझ में आएगा ना, बिल्कुल समझ में आएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी। भैया जी हाँ, अभी आप बोल रहे थे आसान आसान रहेगा, एकदम से इतना आसान क्वेश्चन कैसे आने लगा आपका, हाँ बताइए। अरे हम मजाक कर रहे थे भैया, आसान नहीं चल रहा है, आप आसान आसान ही पढ़ाइए। मेरे अंदर होता ना तो मैं सिर्फ आसान आसान ही पढ़ाता, आसान आसान तो सब पढ़ा देते, मुश्किल को आसान बना के पढ़ाना। ठीक है, वो सीखना है, और वो आपको सीखना भी होगा जो क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि हम लोग सिर्फ ऐसे क्वेश्चन पर विचार करेंगे जिससे आपको फायदा हो। हर एक लेक्चर आपके लिए ऐसा होना चाहिए जो आपको एग्जाम में मार्क्स दिलवाए। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के बाहर नहीं जाने वाला, फालतू का कोई लेक्चर नहीं होने वाला। हर एक दिन का पढ़ाई इंपॉर्टेंट होने वाला आपके लिए, और अच्छे तरीके से पढ़ोगे ना, अगर बेहतर तरीके से रिवीजन भी करोगे, 7 क्वेश्चन अच्छे तरीके से बनाओगे, इतना ध्यान में रखना, आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे मैथ में कि कोई सा क्वेश्चन आएगा आपसे बनेगा। मैं सिर्फ यूं ही नहीं बोलता, मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है, लेकिन करना तो आपको है ना। जैसे मेहनत आपने पॉलिनोमियल्स में किया, रियल नंबर में थोड़ा कम मेहनत आपका दिखा, लेकिन फिर भी जैसा चैप्टर था ना, वो जैसा चैप्टर था उस अनुसार हम लोग काफ़ी मेहनत किए, लेकिन फिर भी क्वेश्चन नहीं बन रहा उसमें, तो ध्यान रखना है, इसका रिवीजन करने का जरूरत है आपको। वरना मैं हूँ, मुझसे पूछ सकते हो आप। और 5वां नंबर क्वेश्चन है, उसको देखोगे, ये लास्ट क्वेश्चन आज का होने वाला। चलो हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यही कहूँगा जो हर बार कर रहा हूँ, पहले क्वेश्चन को पढ़ोगे, खुद समझोगे और बनाने का प्रयास करोगे। पहले बनाओ, खुद से प्रयास करो, बनेगा ठीक है, नहीं बनेगा तो मैं हूं ना,
मैं बताऊंगा, परेशान नहीं होना है। 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया पहले वो समझ लो। यहाँ 5वां नंबर क्वेश्चन में आपको कोई एपी दिया हुआ है। अच्छा भैया कोई एपी दे दिया गया, ठीक है, हमको कोई एपी दे दिया गया। एपी क्या दिया हुआ है, सिंपल सा 6 है, 13 है, 20 है, 27 है। ये हमारे सामने बहुत ही प्यारा सा एपी है और बोला गया है इसका कौन सा टर्म, ये आगे बढ़त है बढ़त है बढ़त जावत है आगे। अब इसमें ऐसा कौन सा टर्म आने वाला, कौन सा टर्म, हमको जो टर्म नहीं पता होगा उसको एयर मान लेंगे। याद रखना, आज के बाद से इस बात को ध्यान में रखना, अगर टर्म पूछा जाएगा और टर्म के बारे में हमको ना पता है तो उसको हम लोग एयर मानेंगे। इस बात को समझ के चलना। हमको टर्म के बारे में ना ही पता है तो हम एयर मान लिए, हमको वो टर्म निकालना है। बोला गया कौन सा टर्म जो है 98 ज्यादा होगा 24 टर्म से, मतलब ऐसा कौन सा टर्म होगा जो 24 टर्म से जो है 98 ज्यादा होने वाला, वो टर्म बताना है। अर्थात हमको एन का वैल्यू बताना है, टर्म नहीं बताना है, विच टर्म, अच्छा वो टर्म बताना है कौन सा टर्म है, 5वां टर्म है, 6ठा टर्म, मतलब हमको एन का मान निकालना है। इस बात को समझो, ठीक है, बातें समझ में आ रहा है? हाँ भैया समझ में आ गया। अब हम क्या बताएं आपको, चलिए ठीक है, जल्दी करोगे, क्या करना है, बनाने का प्रयास करोगे, बनाओगे। सिंपल सा इस एपी से आप निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो, ए का मान 6 निकाल सकते हो, डी का मान 13 में 6 सब्ट्रैक्ट करोगे 7 निकल जाएगा आपका। ए और डी पता चल गया, आराम से एन का फॉर्मूला पुट करोगे, ए का मान पुट करोगे, डी का मान पुट करोगे, एन का मान अकेला करोगे, इसके आगे क्या ही बताऊं। और A24 को डिस्क्राइब करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे, सॉरी डिस्क्राइब कर रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूट करोगे, A + 23D होगा, वहां से D का मान पुट करोगे, सॉल्व करोगे, एन का मान अकेला होगा, वही आपका सॉल्यूशन होगा। जल्दी बनाओगे भैया, इससे आसान क्या होगा, जल्दी करना है। हो गया, देखो उम्मीद करते हैं आप कम से कम प्रयास जरूर किए होगे, नहीं बना होगा वो अलग बात है, लेकिन आप प्रयास किए होगे। देखो यहाँ पर दिया हुआ एपी, हियर एपी क्या दिया हुआ, सिंपल सा एपी दिया हुआ है, 6 है, 13 है, 20 है। याद रखना, अगर प्रयास खुद से रहेगा ना तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन अल्टर भी आएगा वो क्वेश्चन आपसे बनेगा, इस बात को समझ के चलना। डॉट 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 मैथ ऐसा टॉपिक है ना, यहाँ पर क्वेश्चन 60% हुबहू, 40% ऐसा जो देखा ना कभी जैसा, वहाँ पर वही बनेगा जिसके पास ब्रेन एक्टिव रहेगा और वो मेहनत ज़्यादा किया होगा। इस बात को समझ के चलना। अगेन देखो यहाँ पर 60% तो 60% आराम से पूरा पढ़ोगे और बन जाएगा, लेकिन 40% वही ला सकता जो थोड़ा एक्टिव होगा, जो अपने मन से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा होगा, उसी का आएगा। याद रखना। देखो यहाँ पर हमको एपी दिया हुआ है, हाँ भैया हमका एपी दिया हुआ है। सिंपल सा इस एपी में जो है क्या क्या दिया हुआ है भैया, इस एपी में हमको ए का मान दिया हुआ है 6, डी का मान दिया हुआ है हमको कितना 13 - 6 अर्थात 7 दिया हुआ है, ठीक है। और कछु दिया हुआ ना, और कछु ना दिया हुआ। अब सिंपल सा हमको क्या बताना है, अब सिंपल सा हमको जो है वो टर्म बताना है। कौन सा टर्म, उस टर्म को एन मान लेते हैं। हाँ भैया वो टर्म जो है ना 24 टर्म से 98 ज्यादा है, 24 टर्म से 98 ज्यादा है। अब सिंपल सा हमको n का वैल्यू बताना है। ए एन का मान कितना होता है, a + n - 1 × d। फॉर्मूले को पढ़ पढ़ के अब तो हम बूढ़ा हो गए। यहाँ देखो A24 a + 23d हो गया, ठीक है। यहाँ प्लस का प्लस 98 का 98, आराम से a और d का वैल्यू पुट करेंगे। a का मान 6 है + n - 1 × d का मान 7 है इक्वल टू a का मान 6 है + 23 × d का मान 7 है + 98। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, दोनों तरफ पहले सॉल्व करो। 6 + n - 1 × 7 इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे 6 + 7 × 21 का 1 2 14 2 16। हाँ भैया ये ठीक हो गया, ठीक, + 98। इसको सॉल्व, सब ऐड में ही है ना, सबको ऐड कर दो। ला 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 6 1 7 8 7 15 का 5 बाकी रहा 1 10 6 7 1 2। भैया आप कैसे बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए ना। देखो यहाँ पर समझना है, 7 1 1 10 6 1 2, ठीक, बहुत अच्छे। कैलकुलेशन अच्छे से करना। यहाँ पर +6 है, बराबर की उस तरफ भेज देते हैं। n - 1 × 7 इक्वल टू 265 - 6, अर्थात यहाँ पर मेरा वैल्यू निकल गया है। भैया कितना निकला है बताइए ना, 259। भैया ठीक है, ठीक। अगेन यहाँ 7 मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, बराबर की उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा डिवाइड हो जाएगा। 259/7 7 21 49। हाँ जी, यहाँ n - 1 इक्वल टू 37 हो गया, अर्थात n का वैल्यू मेरा निकल चुका है 37 + 1, अर्थात n का मान निकल चुका है 38। हमको n का ही मान निकालना था, अर्थात 38वां वो टर्म है जो कि 24 से 98 ज्यादा है। तो यहाँ लिखना होगा 38 टर्म ऑफ द AP इज 98 मोर देन इट्स 24 टर्म। हैंड से देखिए आप लिखोगे, ये खुद से लिखोगे आप, ठीक है, ये नहीं लिखोगे खुद से ना, दांत लाल कर दिया जाएगा आपका, ठीक है। मेरे ख्याल से आप मेरी बातें समझ रहे होंगे अच्छी तरीके से, हर एक चीज़ समझ में आया होगा और बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, कहीं कोई समस्या ना हुआ होगा। एक क्वेश्चन ऑफ द डे दे दे क्या आज भी,
हाँ जी, क्वेश्चन ऑफ द डे मतलब जो क्वेश्चन ऑफ द डे देते हैं ना वो आपके क्वेश्चन बैंक से ही रहता है। तो कृपया चलो सुनो 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 सुनो, पहले इसको एक बार बनाओगे खुद से। जो क्वेश्चन अच्छा होगा ना वो क्वेश्चन बनवाएंगे आपसे, एक बार बनाओगे आप इसको, ठीक है, उसके बाद ही आगे बढ़ना है। और ओके, बन गया होगा, बिल्कुल बन गया होगा। ओके, हम आगे चलते हैं। ठीक, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब आपके सामने सिर्फ और सिर्फ वो क्वेश्चन ऑफ द डे आने वाला, उसके बाद ये क्लास यहीं पर समाप्त हो जाएगी। और उम्मीद करते हैं हर एक चीज़ आज भी समझ में आया होगा। ठीक है, अपनी तरफ से हम पूरा प्रयास करते हैं आपको सब कुछ समझ में आए। फिर भी अगर समझ में ना आए ना तो हम तो आके आपके सामने ही बैठे रहते, पूछ लोगे। यदि हम मेरे सामने कहाँ बैठे रहते, अरे जब आएंगे पढ़ाने के लिए तब तो रहेंगे ना, तब पूछ लेना। ठीक है, चल हाँ, क्वेश्चन बैंक से ही कुछ क्वेश्चन देते। मच्छर जी परेशान ना करना आपको। क्वेश्चन बैंक से कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, ध्यान से देखोगे। कुछ क्या, एक ही क्वेश्चन देंगे, उसको बनाओगे। पॉलिनोमियल्स आज देते हैं, ठीक है। अब देखो पॉलिनोमियल्स में कितना क्या क्या कैसे है, दे इससे अच्छा देते हैं। देखो बना पाते हैं कि नहीं बना पाते, बहुत प्यारा है लेकिन बहुत 2008 का पेपर निकाल लिए। चल देखो बनाओगे आप, बनाओगे बनाओगे, देखते हैं। इफ द स्क्वायर्ड डिफरेंस ऑफ द जीरोज, अच्छा 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 अच्छा, अच्छा ठीक है, देखो देखो देखो, इफ द स्क्वायर्ड difference of the zeros, difference of the zeros of the quadratic polynomial fx equal to x square plus bx plus 45 is equal to 144. Find the value of p. ठीक है, ये आपका 2008 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को मत देखो, ये क्वेश्चन रिपीट भी क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन रिपीट भी क्या होगा तो देखा जाएगा, लेकिन आपको बनाना है। ठीक है, आपको बनाना है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में सिंपल सा कहा गया है स्क्वायर करना है। किसका स्क्वायर करना है, डिफरेंस ऑफ द जीरोज। किसका, डिफरेंस ऑफ द जीरोज। अगर इसका पॉलिनोमियल का जो जीरोज अगर अल्फा और बीटा है, इसका डिफरेंस क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा होगा। इसका स्क्वायर कर दिए, ये बराबर है किसके, 144 के बराबर है। ठीक है, तो आपको पी का वैल्यू बताना है, ये आप खुद बताओगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप इस इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हो, अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हो। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, फिर जो दोनों के हेल्प से अल्फा माइनस बीटा निकाल सकते हो। अल्फा माइनस बीटा निकलेगा, इसको यहाँ पुट करेंगे, पी के फॉर्म में आएगा, उसका स्क्वायर करेंगे, पी का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। मेरे ख्याल से आप मेरी बातें समझ रहे होंगे अगर अच्छे तरीके से पॉलिनोमियल पढ़े होंगे तो। ठीक है, आज इतना ही रखते, उम्मीद करते हैं कल का जो क्लास होगा वहाँ आपको इससे बेहतर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। थोड़ा अच्छे से रिवीजन कर लेना सब कुछ, और 7 क्वेश्चन पर अधिक से अधिक ध्यान देना है। मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, ठीक।